हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं। प्रीवियस वीडियो में मैंने टिश्यू का क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें क्या क्या रहते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सो टुडे आई एम हियर टू बिगिन द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एपिथेलियल टिश्यू। ओके, इसका जर्म लेयर तो मालूम हो गया, तीनों जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, ये तीनों जर्म लेयर से ये फॉर्म होता है एपिथेलियल टिश्यू। ओके, अब एपिथेलियल टिश्यू की तो प्रॉपर्टीज पे हम लोग आ जाते हैं। इसके प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं, पहले मैं इसे लिख देता हूँ। ओके, एक प्रॉपर्टीज और है। ओके, यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्या बोल रहा है, टिश्यू डिवाइड्स थ्रू आउट द लाइफ। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये अपने लाइफ तक, जहाँ तक इसका लाइफ स्पेन होता है वहाँ तक ये डिवाइड करते रहता है। इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये डिवीजन कैपेसिटीज के अंदर रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। ओके, और ये डिवाइड करते रहते हैं। ओके, सेकेंड क्या बोल रहा है, दिस टिश्यू डिवाइड्स मोस्ट एज कंपेरिजन टू और अदर टिश्यू। मतलब समझ में तो आ रहा होगा कि ये टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू है, ये सबसे ज़्यादा डिवाइड करता है एज कंपेयर टू मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। ओके, क्या बोल रहा है, द अपर मोस्ट सरफेस इज ऑलवेज फ्री। द अपर सरफेस क्या होता है, ये फ्री होते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू के जो अपर सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ए नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ओके, ये देखो ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। ओके, नॉन लिविंग। और इसी के नीचे क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू लाई करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू लाई करते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू हो गए। और इसी के नीचे जो ये मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं नॉन लिविंग मेम्ब्रेन, नॉन लिविंग मेम्ब्रेन। और ये इसी मेम्ब्रेन के नीचे क्या लाई करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो फिगर से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, एक ले लो स्क्रीनशॉट अगर लेना होगा तो। चलो अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। इसके एक प्रॉपर्टीज और रह गए।
देखो ये प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, आइदर नो इंट्रासेलुलर स्पेस इज फाउंड, अगर इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं, अगर इसमें इंट्रासेलुलर अगर फाउंड हो भी गए या फिर कोई अगर स्पेस इसमें फाउंड हो गए तो उस स्पेस को क्या करते हैं हम लोग, फिल कर देते हैं जंक्शन के थ्रू। ओके, जैसे देखो मान लो ये दो सेल है, ओके, इसके बीच में कुछ स्पेस फाउंड हो गया या फॉर्म्ड हो गए, तो इस स्पेस को हम लोग क्या करेंगे, फिल कर देंगे, इस स्पेस को हम लोग क्या फिल कर देंगे। ओके, जंक्शन के थ्रू। 3 तरीके के जंक्शन होते हैं, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड एडहेरेंट जंक्शन। ओके, इतना क्लियर हो गया। चलो गुड, चलो अभी से मैं इरेज कर देता हूँ। इपिथेलियल टिश्यू, अब इपिथेलियल टिश्यू पे हम लोग चल रहे थे, अब इपिथेलियल टिश्यू के हम लोग टाइप्स पे आते हैं। ओके, इपिथेलियल टिश्यू के जनरली 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं, कवरिंग इपिथेलियल टिश्यू, अब शॉर्ट फॉर्म में चलता है ईटी, मतलब इपिथेलियल टिश्यू। ओके, एंड ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंडुलर नाम से पता चल रहा है क्या, ग्लैंड। ओके, जैसे जानते हो कि इंडोक्लाइन ग्लैंड, एक्सोक्लाइन ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है वो सभी ग्लैंड किस टिश्यू से बने रहते हैं, तो हमारे इपिथेलियल टिश्यू से। ओके, तो कहीं पे भी एमसीक्यू में भी आएगा कि ग्लैंड आर फॉर्म फॉर विच टाइप ऑफ टिश्यू, तो सीधा सा आँख बंद करना, और आँख बंद मत करना, मतलब आँख खोल के ही इपिथेलियल टिश्यू को टिक कर देना। ओके, चलो एक एमसीक्यू पता चल गया होगा, ये जनरली आते हैं इसे क्वेश्चन। ओके, तो कवरिंग इपिथेलियल टिश्यू हो गए एंड ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू। तो ग्लैंडुलर को तो हम लोग बाद में करेंगे, तो इसे हम लोग अभी रब कर देते हैं। कवरिंग पे आते हैं। ओके, क्या था फिर से लिख देता हूँ, कवरिंग इपिथेलियल टिश्यू। ओके, इसमें जनरली 2 टाइप्स आते हैं इपिथेलियल टिश्यू के। फर्स्ट आते हैं सिंपल इपिथेलियल टिश्यू एंड सेकेंड आते हैं कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। ओके, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू सेम है। सिंपल मतलब एक लेयर होंगे, कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा लेयर होंगे। ओके, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू में भी कुछ टाइप्स होते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू एंड कोलमनर इपिथेलियल टिश्यू। ओके, कंपाउंड पे आते हैं। कंपाउंड को भी 2 में डिवाइड किया गया है, ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू। ये जो होते हैं ये लेस देन 5 लेयर होते हैं, लेस देन 5 लेयर्स। याद आ रहा है ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू जो मैं बताया था, इसके मेम्ब्रेन में नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं फॉर्म्ड होता, ये डायरेक्टली कनेक्टिव टिश्यू पे अंडरलाइन करते हैं। ओके, तो इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, ये एक्सेप्शन में आ रहे थे, याद करो, या फिर अपने मतलब वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखो। ओके, अब आते हैं स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। ये क्या होते हैं, मोर देन 5 लेयर होते हैं, मोर देन 5 लेयर्स। ओके, अभी इसमें भी तुमको टाइप्स देखने को मिलेंगे। ओके, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा एक और टाइप्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ अभी से।
चलो हो गए, अब मैं इसे रब करता हूँ। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू थे, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसमें देखो टाइप्स, सीरिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, pigmented cuboidal epithelial tissue, and last one is the germinal. Seriated columnar epithelial tissue, Brush Walder columnar epithelial tissue, and sensory columnar epithelial tissue, and the last one is the pseudo stratified. एक बात बताओ, सूडो मीन्स जानते हो? सूडो मीन्स होते हैं फॉल्स। क्या होते हैं? फॉल्स, गलत। ओके, सूडो मीन्स। अब स्ट्रेटिफाइड थे। स्ट्रेटिफाइड क्या थे? एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड में आप कुछ आते हैं। स्ट्रेटिफाइड को थोड़ा एक सेकेंड, मेरे हाथ तो गंदे हो ही गए, इस डेस्टर रहता है फिर भी मैं हाथ से मिटा देता। स्ट्रेटिफाइड, ओके। स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ऐसे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होंगे, बट समझ लेना। स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। Stratified columnar epithelial tissue. Stratified seriated columnar epithelial tissue. ओके, मेनली इतना ही टाइप्स होते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के। ओके, सिंपल टिश्यू कंपाउंड टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू को बांटा गया है। तो सिंपल टिश्यू में इसके टोटल 3 टाइप्स आते थे। फर्स्ट वन क्या है? स्क्वैमस। सेकेंड क्या है? क्यूबॉइडल। थर्ड क्या है? कॉलमनर। ओके, मैं इसका आपको डायग्राम एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। देखो, स्क्वैमस का चपटा टाइप का रहता है, तो इसका सेल, ओके, देखो इस टाइप के रहते हैं इसके। अगर मैं क्यूबॉइडल, नाम से पता चल रहा होगा क्यूब लाइक, इस तरीके के इसके स्ट्रक्चर रहते हैं। एंड कॉलमनर, इसके भी नाम से पता चल रहे होंगे। देखो ये होते हैं, ओके। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में टोटल 4 टाइप्स होते हैं, ओके।
सीरिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, वरस बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, पिगमेंटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड द लास्ट वन इज द जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर में भी सेम वही है, सीरिएटेड क्यूबॉइडल सीरिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, sensory columnar epithelial tissue and the last one is the pseudo stratified columnar epithelial tissue। जो मैं बताया था pseudo means क्या होता है, false। ओके, अब आते हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड पे टोटल 2 टाइप्स होते थे, ट्रांजिशनल जो कि लेस देन 5 लेयर होते थे एंड स्ट्रेटिफाइड जो कि मोर देन 5 लेयर होते हैं। ओके, स्ट्रेटिफाइड में भी कुछ क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्या है, स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अभी मैं हिंट दे देता हूँ, तुम लोग भी सोच के आना, ओके, या खोज के आना। केराटिनाइज्ड, इस केराटिनाइज्ड मीन्स होता क्या है, मीन्स नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कुछ केराटिन मतलब कुछ केराटिन होंगे, केराटिन से ही कुछ इसमें है। ओके, ये ढूंढ के आना। ओके, एंड कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई देना, मैं देखूंगा कौन सही बताता है। स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एंड द लास्ट वन इज द स्ट्रेटिफाइड सीरिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड सीरिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो ये हो गए टिश्यू के क्लासिफिकेशन, एपिथेलियल टिश्यू के क्लासिफिकेशन। ओके, एपिथेलियल टिश्यू में अब बच गया है ग्लैंडुलर। ओके, तो उसे भी मैं करवाऊंगा। अब ऐसा नहीं कि ये सब मैं लिख दिया हूँ तो इसके बारे में नहीं बताऊंगा, अगली वीडियो में मैं इसका क्लासिफिकेशन लेके इसके बाद मीन्स इसके डिटेल्स में जाऊंगा, जैसे कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, सीरिएटेड क्या होते हैं, ब्रश बोल्डर क्या होते हैं, सब कि सब एक एक करके मैं उसमें घुसूंगा और तुमको इस कन्फ्यूज़न से बाहर लाऊंगा। ओके, इससे कोई कन्फ्यूज़न मत लेना, बस हाँ नाम तो रटना पड़ेगा, नाम रट लो, कुछ हार्ड है नहीं, तुरंत रट लो इसे। ओके, तुरंत, थोड़ा टाइम आधा घंटा लेगा, इसे नाम रटो एंड फटाफट अगली वीडियो में अच्छे से रिवीजन करके आना और अच्छे से समझ में आएगा। आई होप यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा।